पत्नी के प्रेम को राग, पुत्र के प्रेम को मोह। ये देखो प्रेम है प्रेम, लेकिन वो प्रेम मोह के नाम से जाना गया, अटैचमेंट के नाम से जाना गया, राग के नाम से, लगाव के नाम से जाना गया। क्योंकि इन प्रेमों में बारीक सा स्वार्थ छिपा हुआ है। पति पत्नी के प्रेम में भी हल्का सा स्वार्थ, पिता पुत्र माँ पुत्र के प्रेम में भी हल्का सा, माँ बाप का स्वार्थ तो होता ही है कि बच्चा बड़ा होकर सेवा करेगा। स्वार्थ की जरा गंध है। जहां स्वार्थ है वो मोह तो हो सकता है, राग तो हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम वही होगा जहां कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। इसलिए आप सबसे प्रेम कीजिए, कोई ना कोई स्वार्थ से ही आप प्रेम करते हैं, पर एक जगह ऐसा प्रेम कीजिए जहां कोई स्वार्थ ना हो, तो सारे प्रेमों पर वो निस्वार्थ का प्रेम भारी पड़ जाएगा। इसलिए आप प्रेम भगवान से ऐसा करिए जहां कोई स्वार्थ ना हो। गोपियों को क्या स्वार्थ था? अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी गए राम के साथ, क्या स्वार्थ था लक्ष्मण जी का? इतना कष्ट उठाए, नंगे पांव चले, क्या स्वार्थ था? भरत जी ने अयोध्या छोड़ दी, राम को चुना, क्या स्वार्थ था? स्वार्थ तो सामने ही था, वो अयोध्या के राजा बन जाते, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन सब छोड़ा। 12 साल तक, 14 साल तक पत्नी का स्पर्श नहीं किया लक्ष्मण जी ने और भरत जी ने। अब बताओ कि भरत जी का क्या स्वार्थ था राम जी से? क्या स्वार्थ था लक्ष्मण जी का राम जी से? और क्या स्वार्थ था हनुमान जी का राम जी से? हनुमान जी, विभीषण का स्वार्थ था, विभीषण से जुड़े, राम से वो लोग भी जुड़े जिनका स्वार्थ नहीं था, और राम से वो लोग भी जुड़े जिनका स्वार्थ था। विभीषण स्वार्थ से जुड़ा, हाँ या ना? सुग्रीव स्वार्थ से जुड़ा, इसलिए दुनिया में कहीं सुग्रीव और विभीषण की पूजा नहीं होती, क्योंकि जो भगवान से स्वार्थ से जुड़ता है उसे कोई नहीं पूजता, पर निस्वार्थ जितने जुड़े सबकी पूजा होती है। लक्ष्मण जी की पूजा होती है। बहुत सारे मंदिर ऐसे मिलेंगे जहां चारों भैया खड़े हैं। हनुमान जी की पूजा होती है, भरत जी की पूजा होती है। बस प्रेम की परिभाषा यदि आप कहो कि बताओ, तो 2 लोगों के नाम रट लो। प्रेम की परिभाषा कौन? श्री राधा रानी, राधा ही प्रेम की परिभाषा है। भरत जी ही प्रेम की परिभाषा, भरत जी और श्री राधा रानी, ये 2 कौन हैं? इनके आचरण, इनके लक्षण प्रेम को परिभाषित कर रहे। भरत जी और श्री राधा रानी। 100 वर्षों का वियोग था कृष्ण से राधा रानी का। आजकल कोई इतना वियोग कहां सहता है? राधा रानी कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। प्रेम तो गोपियों ने भी किया। भगवान की पत्नियां 16,108 थी, प्रेम तो उन्होंने भी किया, पर 16,108 पत्नियों के प्रेम में राधा रानी का प्रेम भारी पड़ गया। क्यों? क्यों? क्योंकि राधा रानी के प्रेम में स्वार्थ नहीं था, जबकि अन्य प्रेमिकाओं के प्रेम में स्वार्थ था। रुक्मणी मां जब सुनी कि राधा नाम की कोई स्त्री है और वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, तो आपने भी ये कथा सुनी होगी, गरम गरम दूध
माता रुक्मणी जी ने राधा रानी को दिया। यही वृंदावन की घटना। जब कुरुक्षेत्र से लौटे भगवान 100 वर्षों के बाद, ये घटना तब की है जब वृंदावन 10.5 वर्ष की आयु में प्रभु ने छोड़ा वृंदावन, द्वारिका गए, मथुरा गए, फिर द्वारिका, फिर 100 वर्षों के बाद भगवान वापस कुरुक्षेत्र आए और वहां स्नान करके जब द्वारिका की तरफ गए तो यही रास्ता था। तो वृंदावन में रुके तो एक पड़ाव वृंदावन में छावनी तैयार हुई और यहां पर जब भगवान रुके तो रुक्मणी माँ भी साथ में थी, 16,108 पत्नियां साथ में थी। सुना कि कोई राधा है तो रुक्मणी माँ को लगा मैं जरा जाके देखूं कि क्या राधा मेरे से ज्यादा प्रेम करती है। रुक्मणी माँ को लगा मैं बहुत प्रेम करती हूं कृष्ण से, तो गरम गरम दूध दे दिया। ये राधा, ये तुम्हारे कृष्ण ने भिजवाया है। जैसे ही कृष्ण का नाम आया, उबलता दूध, भाप से उंगली जल जाए इतना, राधा रानी को दिया। राधा रानी ने पी लिया। रुक्मणी मैया तो डर गई कि ये गरम गरम दूध कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, पर कुछ नहीं हुआ, सब ठीक। रुक्मणी जी समझ गई कि ये सामान्य नहीं है। शाम को जब वो भगवान कृष्ण के चरण दबाने लग गई माता रुक्मणी, तो भगवान के पांव में फफोले पड़े थे। रुक्मणी माँ ने देखा कि प्रभु ये आपके चरण में ये फफोला कैसा, घाव कैसा। तब भगवान ने कहा कि मैं तो सदा, मेरे चरणों का ध्यान तो सदा राधा रानी करती हैं, मेरे चरण तो उनके हृदय में होते हैं। आज उन्होंने गरम गरम दूध लिया, कुछ गरम गरम लिया, वो गरम उनके हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचाता, तो उन्हें पीड़ा ना हो, वो सारी पीड़ा मैंने अपने ऊपर ले ली। राधा रानी की पीड़ा कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। राधा जी के भीतर ही कृष्ण है और कृष्ण जी के भीतर ही राधा है। राधा रानी के प्राण कृष्ण है और कृष्ण के प्राण श्री राधा रानी है। जो राधा को नहीं जानते, नहीं समझते, वो लोग राधा रानी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि राधा से श्री कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं। अरे भाई, गर्ग संहिता पढ़ो इसके लिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो इसके लिए। आज भी वृंदावन के पास भांडीर वट है जहां राधा रानी का कृष्ण से विवाह हुआ। आज भी वो स्थान है और वो 5000 साल पुराना वहां वृक्ष है जो मंडप के आकार का है और राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ। इसके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, शास्त्र। कुछ लोग नहीं जानते तो वो ऐसा कहते हैं कि नहीं हुआ और वही भ्रांति समाज में फैल जाती है। तो राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। ये वो मंदिर है, ये वो जगह है जहां, ये देखो, ये राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे को माला पहनाने खड़े हैं और ब्रह्मा जी फ्रंट पर है। मतलब ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है कृष्ण का राधा रानी से। तो भगवान प्रेम की प्रतिमूर्ति है और प्रेम कैसा, स्वार्थ युक्त नहीं। अच्छा, आपका स्वार्थ है तो भगवान पूरा भी करेंगे। क्या विभीषण और सुग्रीव का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ? आप भगवान से कुछ चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, पर प्रयास ये की